हेलो फ्रेंड्स, संख्या पद्धतिकार आज चौथा वीडियो डाल रहे हैं जो आपके नवोदय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपने बना लिया तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही आप ये प्लस और भागा का जो चिन्ह दिए थे, इस वीडियो को अच्छे से सीख लीजिए, तभी आपका मैथ स्ट्रांग हो सकेगा। यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसे चुनना है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जानते हैं पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ये परिमेय संख्या है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। हमें असत्य कथन को खोजना है। कौन सा कथन खोजना है? असत्य। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है और 0 के बाईं तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। तो 0 के दाईं ओर जब चलेंगे तो प्लस में होगा, यानी +1 +2 +3, फिर -1 -2 और -3। तो 0 के नज़दीक में कौन है? -1 है। 0 के नज़दीक में कौन है? -1। तो 0 क्या है? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 से जितना दूर जाएंगे उतना ही छोटा पूर्णांक होगा। 0 से जितना दूर जाएंगे बाईं ओर, वह ऋणात्मक पूर्णांक उतना ही छोटा होगा, लेकिन 0 के जब दाईं ओर जितना बढ़ेंगे उतना ही धनात्मक पूर्णांक यानी बड़ी संख्या प्राप्त होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन भी तो सही है। चौथा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभाज्य संख्या को हम बहुत विस्तार में पढ़ाए हैं, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। तो उत्तर होगा चौथा नंबर। तो असत्य खोजना है, और असत्य किस ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में। इसमें भी असत्य कथन को खोजना है। किस कथन को खोजना है? असत्य। पहला है, 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या होता है। 2 सम संख्या कौन होगा? कोई भी 2 सम संख्या आप ले लीजिए, जो इच्छा है आपको लेने का। 2 और 4 हम लेते हैं तो कितना हो गया? 6। तो 2 सम संख्या और 4 सम संख्या, इसका योग 6 क्या है? सम संख्या है। तो ऑप्शन 1 क्या है? सही है। और हमें खोजना है गलत कथन। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 2 विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लिए और 3 ले लिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा। तो क्या हुआ? सम हुआ। तो 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा सम होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगा। यही गलत दिया हुआ है कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, हम 2 विषम संख्या ले लेते हैं, 3 और 5 2 विषम संख्या है, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 15। 15 है कौन संख्या? विषम संख्या, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? सम संख्या होगा, तो गलत है। तो असत्य खोजना है, और असत्य ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3 में। तो उत्तर कौन होगा? 3। चौथा ऑप्शन देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यह सही है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। असत्य कथन को फिर चुनना है। दोस्तों, ये 4 वीडियो संख्या पद्धति का आप देखिए,
और किसी भी बुक को उल्टा कर देखिए, सभी सवाल आप बना लीजिएगा। और जो सवाल नहीं बने वो कमेंट्स भेजिए, उस सवाल का हल हम भेजने का प्रयास करेंगे। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, एक धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक विलोम धनात्मक होता है। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है? धनात्मक होता है, ये सही है। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ये भी सही है कि शून्य का कोई गुणात्मक व्युत्क्रम नहीं होता है। किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी उत्तर होगा आपका, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है। शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, ये गलत है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। असत्य पूछा जा रहा है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। धनात्मक नहीं होता, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए धनात्मक होता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा असत्य, इसलिए आंसर कौन होगा? 1 नंबर। अच्छा, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक नहीं होता यानी क्या होता है? धनात्मक होता है। कैसे? जैसे यदि -5 है और ये मोड के अंदर है, जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई भी संख्या हो मोड के अंदर निगेटिव, जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 2 सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है, ये भी बात सही है। शून्य का निरपेक्ष मान शून्य, शून्य को मोड में दे दीजिए, बाहर निकालिए, क्या होगा? शून्य ही होगा। -5/8 का निरपेक्ष मान, तो -5 है, बटे में कितना? 8 है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना होगा? 5/8 होगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये भी सही है। यानी उत्तर कौन होगा? 1 नंबर। दो संख्याओं का योग 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। देखो, दो संख्याओं का योग 90 है, तो दो संख्याओं को जोड़ दीजिए। ऑप्शन बाय ऑप्शन से बनाएंगे, प्रोसेस से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रोसेस भी बताएंगे और ऑप्शन भी बताएंगे। 33 और 40 को जोड़ने पर 90 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन पहले कैंसिल हो गया। 37 और 53 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, लेकिन इसका अंतर चेक करना है कि 40 होगा। दोनों को जब घटाएंगे तो 40 होगा? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। जोड़ने पर कितना होगा? 40-50 कितना होता है? 90 होता है। और जब घटाएंगे 50 में से 40 तो अंतर कितना निकलेगा? 10। लेकिन अंतर हमें कितना चाहिए? 40 चाहिए, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4 नंबर। अब एक बार इसको जोड़कर आप देख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। और दोनों को जब घटाएंगे तो घटा लीजिए, दोनों को घटाएंगे तो 40 आ गया। दोनों को घटाएंगे तो 40 आ गया, और दोनों को जोड़े तो क्या हुआ? 90। तो ऑप्शन 4 सही है। अब इसको x पर बनाते हैं। एक संख्या को x मान लेते हैं। एक संख्या क्या x है और दूसरा y है। एक संख्या x है और दूसरा क्या है? y है। तो x प्लस y दोनों का योग है, तो योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो x और y को जोड़ दिए तो 90 हो गया, ये पहला समीकरण है। फिर x माइनस वाई, इसका अंतर दिया हुआ है, तो x माइनस वाई 40। अब हल कर लेते हैं, प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ y दोनों x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x बराबर में हो जाएगा 130। 90 और 40 130, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो x का मान कितना निकल गया? 65। एक संख्या मिल गया, एक संख्या
मिल गया। अब यहाँ भी हम आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में यानी चौथा ऑप्शन में 65 है। अब यहाँ से हम y का मान भी निकालते हैं, तो y का मान इसमें रख देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90। तो x का मान यहाँ से 65 रखते हैं x के स्थान पर, यानी 90 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, x का मान 65, x का मान 65 तो x का मान कितना 65 लिखेंगे यहाँ, और प्लस वाई बराबर कितना होगा 90। तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस प्लस में 65 है और बराबर के दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 65 होगा। अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 25। तो एक आंसर हो गया 65 और दूसरा कितना होगा 25, यानी x हो गया कितना 65 और y का मान कितना निकल गया 25। यही दोनों उत्तर है, यानी डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ नवोदय की तैयारी कराई जाती है, जो हमारे संस्थान से प्रत्येक वर्ष छात्र सफल होते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताएं। देखिए, सबसे आसान है बाय ऑप्शन। क्या बनाएंगे बाय ऑप्शन, यानी जोड़ने पर 79 और घटाने पर अंतर। या तो पहले जोड़ कर देख लीजिए या पहले घटा कर चेक कर लीजिए। इस दोनों को जब घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 40 में से 39 को घटाएंगे तो घटाने पर अंतर आता है 1। अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस ऑप्शन में अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 तो अंतर दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत होगा, यानी ऑप्शन 1 गलत। इसका अंतर देख लेते हैं, 50 और 29 को घटाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है 21 आ रहा है। जो 21 नहीं, यहाँ 23 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 49 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना होगा, इसका अंतर होगा 19, जो गलत है क्योंकि अंतर कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ, अंतर कितना दिया है 23। अब इस दोनों को घटा कर देख लेते हैं, तो इस दोनों को जब घटाएंगे तो 51 में से 28 को घटाएंगे। 51 में से कितना घटाना है 28, तो 11 में से 8 घटा 3, यहाँ बचे 4 में से 2 घटा 2 यानी 23। तो अंतर कितना आ रहा है 23। अब इसे जोड़ कर भी चेक कर लेते हैं, 8 1 9 5 2 7, यानी जोड़ने पर कितना आ गया 79 आ गया, और अंतर कितना है 21 23। तो अंतर 23 यहाँ मिल गया और जोड़ने पर कितना हो गया 79 यहाँ मिल गया। इसका अर्थ है कि 4 नंबर ऑप्शन सही है। ये बहुत इजी होगा, इसी प्रकार से बनाइए, समय की बचत होगा क्योंकि परीक्षा में समय कम रहता है। देखिए, इस प्रकार के सवाल कई बार नवोदय विद्यालय पूछा है। 8 लिखेंगे, फिर स्टार देंगे, फिर 9, फिर 7। इसमें से घटाना कितना है 32, यानी 325 और n। घटाने पर कितना होता है 5239। n के स्थान पर पूछा गया क्या रखेंगे, तो n के स्थान पर क्या आएगा, अब n के स्थान पर कितना आएगा, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 9 में कितना जोड़ें कि 7 प्राप्त हो जाए। तो जोड़िए, 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कितना हो गया 8। कितना हुआ 8, यानी 9, देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 यहाँ है। 17 के साथ हासिल कितना बच गया 1, कितना बच गया 1। 1 इस 3 में जोड़ देंगे तो 3 1 4, 3 1 4, 4 5, तीनों को जोड़ देंगे तो 4 5 कितना हुआ
9 प्राप्त हो गया। अब यहाँ 2 घटाने पर कैसे हुआ, तो इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे, इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। तो यहाँ कितना लिख देंगे 4, यहाँ कितना लिख देंगे 4। यहाँ हो जाएगा 4। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 प्राप्त हो गया। तो n के स्थान पर कितना रखेंगे, n बराबर 8, n बराबर 8। इसे आप घटा कर भी बना सकते हैं, जोड़ने पर आसान होता है, आपको कोई समस्या नहीं हो सकता। 8 में कितना जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 9 है, 9 में कितना जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा, तो 9 में 8 जोड़ दिए तो 7 17 हुआ। 17 के साथ और हासिल 1 रखना है, जो इसके बाद वाली संख्या मैंने पहले वाली संख्या में जोड़ देंगे। 1 यहाँ जोड़ दिए तो 3 1 4 और 4 5 9 मिल गया, यहाँ 9 मिल गया। अब देखिए इस 2 को यहाँ से देखिए इस 2 को इस 2 के साथ जोड़ दिए तो कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब 5 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 8। सबसे आसान यही है। अब इसे घटाएंगे तो घटाने पर कितना होता है 5359, 5359। अब इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा, देखिए सबसे आसान है जोड़ का विधि। इस दोनों को जोड़ लीजिए और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 यहाँ मिल गया, हासिल 1। अब 5 और 1 को जोड़ दिए कितना हो गया 6। 6 में कितना जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, तो 6 में 5 और 1 6 हुआ, 6 में कितना जोड़ दे 3 जोड़ दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 9, 9 मिल गया। तो स्टार के स्थान पर कितना आया 3, स्टार के स्थान पर कितना, स्टार के स्थान पर कितना रख देंगे 3, स्टार के स्थान पर 3। अब देखिए इस 5 को और 3 को जोड़कर देख लीजिए कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 मिल गया। अब इस 5 और एट द रेट है, यहाँ कितना रखे कि 2 प्राप्त होगा, तो 5 के बाद होता है देखिए 6 7 8 9 10 11 12, इस 7 जब 7 रखते हैं तो 12 हो जाता है। तो इस स्थान पर कितना रखना है, इस स्थान पर रखेंगे 7, कितना रखेंगे 7, तो 7 और 5 12, 7 5 12। अब पूछा गया है कि तारांकित के स्थान पर, तो स्टार के स्थान पर कितना आ गया आंसर 3। -5 एवं -1 में कौन बड़ा है, एक संख्या रेखा बनाइए। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, और यहाँ 0 और इधर राइट साइड और इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो 0 के दाईं ओर प्लस में यानी +1, फिर +2, +3, +4, +5, और 0 के बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5। अब बड़ा खोजना है, तो देखिए जो ऋणात्मक पूर्णांक है जितना छोटा वह उतना ही बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक जो जितना छोटा है वह उतना ही बड़ा होता है। तो माइनस में 1 0 के निकट है,
माइनस में 1 जीरो के निकट है, तो -1 और -5 में हमें कंपेयर करना है। तो -1 और -5 में कंपेयर करेंगे तो 0 से 5 बहुत दूर है, 0 से 5 क्या है, बहुत दूर है। इसलिए जो जितना दूर है वह उतना ही क्या है, छोटा है, और जो 0 से जितना ही नज़दीक है वह उतना ही बड़ा है। तो -1 क्या है, बड़ा है। -5 की तुलना में -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। किस संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? किसी संख्या में, कोई संख्या मान लेते x है, x में 7 से गुना किए तो गुना करने पर गुणनफल में सभी अंक अतः 3 प्राप्त होते हैं। तो 3 लिख लीजिए, जितना इच्छा है लिखने का लिख सकते हैं आप। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुना कहाँ जाता है, बट्टे में। गुना कहाँ आता है, बट्टे में। अब इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28। अब 33 में से 28 घटा 5, 5 पर 3 हो गया 53, 53 में 7 से भाग दीजिए, 7 सत्ते 49, 53 में से 49 घटाएंगे 4, 4 पर 3 43, 7 छः के 42, कितना बच गया, 1, 1 पर 3 13, 1 पर 3 कितना रखें, 13। तो 7 को एक बार पढ़ेंगे, 7, 6 बच गया, 6 पर फिर 3 रख देते हैं, तो हो जाएगा 63, 7 9 63, ये उत्तर होगा। अब देखिए गुना करके आप चेक कर लीजिए, कहता है किस संख्या को 7 से गुना करने पर। तो ये तो संख्या आपका आंसर मिल गया, इसमें 7 से गुना करके चेक कर लीजिए, सभी 3 ही प्राप्त होगा। इसको प्रूव्ड करते हैं। $47,619 है, गुना करते हैं कितना से, 7 से। 963 के 3 हासिल 6, 7 का 7, 6 13 के 3 हासिल 1, 7 6 के 42, 1 43 के 3 हासिल 4, 7 7 49 4, 53 के 3 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33। तो सभी अंक क्या प्राप्त हुआ, 3। चौबीस 25 एवं 29 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? सबसे पहले आपको समझना होगा अपवर्तक किसे कहते हैं। तो अपवर्तक कहते हैं जो संख्या दिया गया है, जो संख्या दिया गया है उसको जो संख्या काटेगा वह संख्या दिया हुआ संख्या का अपवर्तक कहलाता है। जैसे 24 का अपवर्तक निकालना है, 24 का अपवर्तक, 24 का अपवर्तक होगा 1 2 3 4 6, क्योंकि 1 से भी 24 कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, और 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा, यानी अपने से कटेगा। अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख दिए और फिर 24 लिख दिए, फिर 2, 12 दूना 24 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 8 24, 4 6 24, यही आसान होता है। अब अपवर्तक की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अपवर्तकों की कुल संख्या कितना निकला है, 8। अब 25 का अपवर्तक निकालते हैं, तो 25 का अपवर्तक होगा 1, यहाँ 25 और फिर 1 5 होगा, और किसी संख्या से 25 नहीं कटेगा, तो 25 के अपवर्तकों की संख्या कितना, 3। 29 का अपवर्तक, 29 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का तो 2 ही अपवर्तक होता है, 1 होगा और 29 होगा। अब पूछा गया है किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, तो लिखेंगे 24 के अपवर्तकों की संख्या अधिक है। 24 के अपवर्तकों
की संख्या अधिक है।